संत रविदास जयंती के मौके पर करोल बाग में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां उन्होंने संत रविदास को नमन किया और मंदिर में मत्था भी टेका। पीएम मोदी ने संत रविदास को नमन करने के साथ उनकी आरती उतारी। पूजा अर्चना करने के बाद टीका लगवाकर प्रसाद भी लिया। मंदिर परिसर में पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं के साथ भजन कीर्तन में हिस्सा भी लिया। इस दौरान पीएम मोदी खुद को रोक नहीं पाए और श्रद्धालुओं के साथ बैठकर मंजीरा बजाने लगे। मंदिर परिसर में पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं के साथ भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी खुद को रोक नहीं पाए, श्रद्धालुओं के साथ बैठकर मंजीरा बजाते हुए देखे गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास मंदिर के सेवादारों से मुलाकात करने भी पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने भी उनसे बातचीत की। पीएम ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। वाराणसी में संत रविदास के मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने भी माथा टेका। मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे थे और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संत रविदास की जयंती मनाई। वाराणसी में संत रविदास के मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने टेका मत्था। मंदिर में पूरे विधि विधान से मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। देशवासियों को दी रविदास जयंती पर शुभकामनाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने संत रविदास मंदिर में बैठकर वहां मौजूद संतों से भी मुलाकात की। उनके साथ काफी देर तक सीएम ने बातचीत की। संत रविदास मंदिर में लंगर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने सेवादारों के साथ छका लंगर। मुख्यमंत्री ने बैठकर गुरु का लंगर छका। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर संत रविदास को नमन किया है। साथ ही लिखा है कि सरकारें अगर मन चंगा करके काम करेंगी तभी लोगों का सही में भला होगा। संत रविदास की 654वीं जयंती आज वाराणसी में पंजाब के सीएम चन्नी सुबह रविदास जन्मस्थली पहुंचे। संत रविदास के मंदिर में टेका मत्था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संत रविदास को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में अपने आवास पर संत रविदास की फोटो पर चढ़ाई फूलों की माला। आज चौथे चरण के लिए प्रचार की कमान संभालेंगे पीएम मोदी। आज सीतापुर में करेंगे विशाल जनसभा। कई विधानसभाओं की संयुक्त रैली को करेंगे संबोधित। तीसरे चरण के लिए आज बुंदेलखंड का दौरा करेंगे सीएम योगी। हमीरपुर, रात महोबा में जनसभाओं के साथ करेंगे वोटों की अपील। झांसी में करेंगे रोड शो। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 4 जिलों में तूफानी प्रचार करेंगे। कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज और फर्रुखाबाद का करेंगे दौरा। जनसभा के लिए ताबड़तोड़ करेंगे प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कानपुर शहर में रोड शो करेंगी। किदवई नगर, सीसामऊ, आर्यनगर और गोविंद नगर विधानसभा में रोड शो कर प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करेंगी प्रियंका। वहीं लखनऊ में मायावती की चुनावी जनसभा दोपहर 1:30 बजे होगी। मायावती की जनसभा आशियाना के स्मृति उपवन में जनसभा का आयोजन। सातवें और आखिरी चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी मौका है। वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई दिग्गज आज अपना दाखिल करेंगे पर्चा। वाराणसी की रोहनिया सीट पर सपा और भाजपा ने अभी तक नहीं घोषित किया कोई प्रत्याशी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एटा में अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा 10 मार्च को समाजवादी पार्टी बनेगी समाप्तवादी पार्टी, फिर से खिलेगा कमल। 2022 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। फिर से कमल खिल रहा है, फिर से भाजपा की सरकार बन रही है और सपा 10 मार्च को समाप्तवादी पार्टी।
मैनपुरी के करहल में केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल के काफिले पर हमला हुआ। पथराव और लाठियों से किए गए हमले में बघेल की गाड़ी का शीशा टूटा, बाल बाल बचे मंत्री। केंद्रीय मंत्री बघेल ने बताया कि वो कबराई से अतिकुल्लापुर होते हुए करहल जा रहे थे, तभी रास्ते में बीच में अचानक कुछ लोग खेत से निकल आए और हमला कर दिया। वो अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कबरई होते हुए करहल आ रहा था बाया अतिकुल्लापुर। तो कबरई और अतिकुल्लापुर के बीच में लगभग 7:30 या 45 हुए होंगे। अंधेरे में खेतों में से लोग निकल के आए, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और उसमें से एक आदमी ने ये कहा कि मैं उमाकांत यादव नगला बदा हूँ, तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ते हो जिन्होंने तुम्हें सांसद बनाया। और 20 लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, मेरी गाड़ी चलते हुई। एसपी सिंह बघेल को पर हमले को लेकर आज भाजपा कर सकती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंगलवार शाम करहल में बघेल के काफिले पर हुआ था हमला। भाजपा नेताओं ने हमले को लेकर अखिलेश यादव पर साधा है निशाना। एटा के अलीगंज में भाजपा की चुनावी सभा का आयोजन। डीएवी कॉलेज के मैदान में कार्यकर्ता भारी भीड़ के बीच बुलडोजर लेकर पहुंच गया। गोंडा में सपा और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता गुड्डू सिंह ही दिखाई दे रहे हैं। मामले में गुड्डू सिंह समेत 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,615 मामले रिकॉर्ड किए गए। 514 लोगों की मौत हो गई। 82,988 लोग रिकवर हुए। कोरोना के कुल मामले 4,27,23,558। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,70,240 हो गई है। महामारी में जान गंवाने वालों की तादाद पहुंची है 5,09,872। अभी तक 4,18,43,446 लोग संक्रमण से ठीक हुए। भारत में बीते दिन 12,51,677 कोरोना सैंपल टेस्ट हुए। अब तक टोटल 75,42,84,979 सैंपल किए जा चुके हैं टेस्ट। मंगलवार को 41,54,476 डोज दी गई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 173,86,81,476। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े कंटेनर में पीछे से जा घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत। जोरदार टक्कर से कार के परखच्चे उड़े। गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला था परिवार। अयोध्या के बरवा गांव में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी लोग। NH28 नेशनल हाईवे पर नारायणपुर गांव के पास हादसा हुआ। गाजीपुर की जमानिया से कांग्रेस प्रत्याशी फरजाना खातून का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिलाओं के साथ गोबर के उपले बनाते हुए दिखाई दे रही है कांग्रेस प्रत्याशी। आजम खान की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित। MP MLA कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। निचली अदालत की खारिज कर दी गई थी जमानत अर्जी। सरकारी लेटर हेड और मुहर के दुरुपयोग का आरोप। चुनाव खत्म होने के बाद मंदिर में माथा टेकने पहुंचे हरीश रावत। लाल कुआं के प्रसिद्ध सूर्य देवी मंदिर में की जीत की मनोकामना। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का किया दावा। उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में भी देर शाम तक लौटी पोलिंग पार्टियां। स्ट्रांग रूम में कड़ी निगरानी में रखी गई ईवीएम मशीन। अब 10 मार्च को मतगणना के लिए निकाली जाएंगी ईवीएम मशीनें। मथुरा के माट में नौजील माट मार्ग पर सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़े 2 बाइक सवारों को रौंदा। मौके पर दोनों की मौत। चालक ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार। आज स्टॉक मार्केट तेजी पर खुलने में कामयाब रहा। प्री ओपनिंग में भी सेंसेक्स में 150 अंक और निफ्टी में 50 पॉइंट की ज्यादा की तेजी दिखाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से कोलकाता में 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होगा। ये तीनों मैच ईडन गार्डन में खेले जाएंगे। शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला।
वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 3 टी20 सीरीज में भारत को मिली है जीत। वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 2017 में टी20 सीरीज में भारत को हराया था। 5 सालों में टीम इंडिया को वेस्टइंडीज नहीं हरा पाई है। पूर्व कप्तान विराट कोहली मोहाली में अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 4 मार्च से मोहाली में शुरू होगी। इससे पहले सीरीज का पहला टी20 मैच 24 फरवरी को लखनऊ में खेला जाएगा। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और संगीतकार बप्पी दा का मुंबई के जुहू में क्रिटो केयर अस्पताल में कल रात को निधन हो गया। बप्पी लहरी की उम्र 69 साल थी। बप्पी दा पिछले काफी वक्त से चल रहे थे बीमार। उनका इलाज क्रिटो केयर अस्पताल में चल रहा था। रात करीब 11 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। 27 नवंबर 1952 को कोलकाता में जन्मे बप्पी दा ने अपने अलग अंदाज की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। बॉलीवुड को 70 के दशक में डिस्को और रॉक म्यूजिक से रूबरू उन्होंने ही करवाया था। बप्पी दा को सोना पहनना और हमेशा चश्मा लगाकर रखना बेहद पसंद था। गले में सोने की मोटी मोटी चेन और हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां समेत सोने के ढेर सारे गहने पहनना उनकी पहचान थी। बप्पी दा ने साल 1985 में फिल्म शराबी से बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर अपना आगाज किया था। बॉलीवुड में उनका आखिरी गाना 2020 में आई फिल्म बागी का भंकस था। और चलिए वाराणसी से तस्वीरें मिल रही हैं। प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं संत रविदास मंदिर। आज इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और अब देखिए लंगर खिलाती हुई प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं। रविदास मंदिर प्रियंका गांधी पहुंची हुई है। देश भर में आज गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है। 654वीं जयंती है और इसी मौके पर वाराणसी में पहुंची हुई है प्रियंका गांधी। रविदास मंदिर पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका और अब देखिए सेवा करती हुई यहां पर प्रियंका गांधी। और आज इस मंदिर में जया सेवा का बहुत महत्व है और बनारस का ये जो खास मंदिर है ये संत रविदास की जन्मस्थली है। इसीलिए इस मंदिर में दूर दराज से देश विदेश से लोग आते हैं। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि पंजाब से बड़ा जत्था है जो बनारस पहुंच रहा है और ये एक तरह से एक उत्सव का माहौल यहाँ रहता है। संत रविदास की जो शिक्षा है उसे लोग जीते हैं और उसकी याद में यहाँ पर कई भजन कीर्तन के कार्यक्रम होते हैं। लंगर में सेवाएं करना बहुत महत्व है आज के दिन इसका और प्रियंका गांधी भी वो महत्व जानती हैं। और देखिए इन तस्वीरों का महत्व चुनावी समय पर भी बहुत ज्यादा है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है क्योंकि दलित समाज में एक बड़ी पैठ थी संत रविदास की और जहां कई कुरीतियां थी, छुआछूत था और जातिवाद था, उसे हटाने में संत रविदास की एक बड़ी भूमिका रही है। और यही वजह है कि आज तमाम पार्टियों के बड़े नेता आज संत रविदास के मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं, अरदास कर रहे हैं। कोई भजन कीर्तन कर रहा है तो कोई लंगर खिलाता हुआ नजर आ रहा है। ये फिलहाल तस्वीरें आपको बनारस की दिखा रहे हैं जहां प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हुई हैं और वे इस वक्त पंगत में बैठे लोगों को खाना परोस रही हैं, लंगर में सेवा कर रही हैं। इससे पहले देखिए अनु, प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं इस वक्त सेवा करते हुए लंगर में, वो दिखाई दे रहे हैं प्रियंका गांधी के साथ। चरणजीत सिंह चन्नी सुबह में पहुंचे हुए थे, उन्होंने मत्था टेका। और ये जो तस्वीर फिलहाल आ रही है वो वाराणसी के रविदास मंदिर की है। लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई थी जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि आज प्रियंका गांधी राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं तो उन्होंने कहा कि 2022 में ही कोई रविदास की जयंती नहीं है और अगर ये ऐसा हमेशा करते तो फिर इस पर कोई सवाल नहीं होता। लेकिन अब जब चुनाव है और चुनावी मौसम में प्रियंका गांधी राहुल गांधी रविदास मंदिर पहुंच रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी भी है। लेकिन सुबह से ही दिग्गजों का जमावड़ा आज वाराणसी में है। जी सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे हुए थे। बिल्कुल, और क्योंकि आप चरणजीत सिंह चन्नी का जैसे हमने जिक्र किया तो कांग्रेस यहां एक तीर से 2 निशाने भी करने का प्रयास कर रही है। दोनों ही राज्यों में चुनाव है। 20 फरवरी को पंजाब में है
और तीसरे चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होंगे 20 तारीख को ही। और पंजाब में तकरीबन 32% जो आबादी है वो दलित है, ऐसे में वहां भी प्रभाव इसका काफी ज्यादा है। और वहां जैसा पहले भी जिक्र किया कि बहुत पैठ है और बहुत मान्यता है। तो ये तस्वीरें आपको फिलहाल बनारस की दिखा रहे हैं। और अब देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंदिर से बाहर आ गए हैं। लंगर की सेवा करने के बाद वे बाहर आए हैं और काफी भीड़ है आज मंदिर के आसपास प्रांगण में, क्योंकि न सिर्फ वीआईपी दर्शन हो रहे हैं बल्कि दूर दराज से लोग भी लगातार सुबह से ही पहुंच रहे हैं संत रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित करने, उन्हें नमन करने के लिए। और कई कार्यक्रम भी आयोजित है और बहुत खूबसूरत मंदिर सजाया भी है। देखिए अब देखना होगा कि यहाँ पर प्रियंका गांधी कुछ बोलती हैं या फिर नहीं, क्योंकि इंतजार तो हो रहा है कि प्रियंका गांधी बाहर आए तो वो कुछ बोले, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि किस तरीके से संत रविदास के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है अब तक और जो योजनाएं रही हैं और कैसे पार्क का वहां पर निर्माण हुआ है, लंगर हॉल का निर्माण किया गया है, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसकी पूरी सुविधा वहां पर कैसे बनाई गई है सरकार की तरफ से, कैसे सहूलियत मिले, उन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। कुछ ही पलों में हो सकता है कि वो मीडिया से बात भी करें। और देखिए इन दोनों भाई बहनों का खासतौर पर यहाँ पहुंचना और एक साथ एक फ्रेम में जब वे यूपी में दिखेंगे तो इसका महत्व उसे लेकर भी बढ़ता है कि अभी हाल फिलहाल सीएम योगी का जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों भाई बहनों के बीच में प्रतिद्वंदिता है, और प्रियंका गांधी ने कहा था कि मैं अपने भाई से इतना प्यार करती हूँ कि उनके लिए जान भी दे सकती हूँ और मेरे भाई भी मेरे लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। तो ऐसे में उसी उत्तर प्रदेश में दोनों भाई बहन एक साथ मौजूद रहेंगे। और देखिए संत रविदास के मंदिर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ मौजूद हैं। सर पर वो पटका उन्होंने पहना और उसके बाद मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया, संगत की सेवा भी उन्होंने की और अब वे बाहर निकल रहे हैं। मीडिया से क्या वे मुखातिब होते हैं, उनके कुछ सवालों का जवाब देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये जो दौरा है ये सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। पहले हमने बताया कि सीएम भी यहाँ होकर गए हैं और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी आज पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, और चंद्रशेखर भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर है वो भी पहुंचेंगे, आपकी तरफ से भी यहां पर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो एक एक करके तमाम दिग्गज आज पहुंच रहे हैं। 654वीं जयंती है संत रविदास की और इसी मौके पर ये तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचकर मत्था टेक रहे हैं, अरदास कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जब चुनावी मौसम है, चुनाव है, तो ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनके लिए तो मंदिर जाना, मत्था टेकना, आरती करना, पूजा करना, अरदास करना ये बहुत ही सामान्य है, वो उनकी गतिविधि है, प्रक्रियाएं हैं। लेकिन जब चुनावी मौसम में राहुल प्रियंका संत की शरण में पहुंचे तो इस पर सवाल भी उठाया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। केंद्र में एसपी सिंह बघेल की गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, एसपी सिंह बघेल की सुरक्षा अब करेगी सीआईएसएफ। एसपी सिंह बघेल को पिछले महीने ही दी गई थी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। यूपी और पंजाब के 18 भाजपा नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। एसपी सिंह बघेल पर कल ही करहल में हमला हुआ था, जिसके बाद अब गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है, सुरक्षा में इजाफा किया गया है। फोन लाइन पर अविनाश है। अविनाश, क्योंकि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की जाएगी, लेकिन सबसे पहले कदम उठाया गया, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो बीजेपी के कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जान को खतरा है या उनको किसी न किसी रूप से क्षति पहुंचाई जा रही है। इसी कारण से गृह मंत्रालय ने आज तमाम सारे नेताओं की सुरक्षा को रिव्यू किया और कई सारे नेताओं को आज सुरक्षा प्रदान की गई। इनमें अगर बात करें तो पंजाब के ज्यादातर नेता हैं, जहाँ पे पंजाब में चूंकि जिस तरीके से वहाँ पे उग्रवाद चरम पे रहा और तमाम सारी अन्य चीजें रही हैं, तो लिहाजा वहाँ पे कई सारे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती रही है और अभी मौजूदा वक्त में भी बीजेपी के कई सारे उम्मीदवारों को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। कल जिस तरीके से कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के ऊपर करहल में हमला हुआ, उसके बाद गृह मंत्रालय ने भी उनकी सुरक्षा का दायरा और बढ़ाने की जो है रिव्यू किया और बड़ा ज्यादा उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। हालांकि ये सुरक्षा जो बढ़ाई जा रही है वो अस्थायी तौर पे अभी सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक के लिए ही बढ़ाई जा रही है। चुनाव के बाद एक बार फिर से सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा, जरूरत रहेगी तभी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश।